बिहार का एक खास शहर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की पहचान लीची की मिठास के लिए है, लेकिन इसे उत्तरी बिहार की राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ का लंगट सिंह कॉलेज भी बहुत मशहूर है, क्योंकि इस कॉलेज ने जितने आईएएस आईपीएस दिए हैं उतने ही गैंगस्टर भी। बिहार के कई नामी बाहुबली और नेता भी इसी कॉलेज से निकले हैं। और आज हम ऐसे ही एक बाहुबली की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी इसी लंगट सिंह कॉलेज से शुरू हुई थी। 1990 के आसपास लंगट सिंह कॉलेज में जातियों के बीच संघर्ष था। दो गुट थे, जिसमें एक था कौशलेंद्र शुक्ला का गुट, जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी। आनंद मोहन की कहानी पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो कौशलेंद्र शुक्ला यानी छोटन शुक्ला के सामने लंगट सिंह कॉलेज में जातियों की लड़ाई में जो दूसरा गुट था वो पिछड़ी जातियों का गुट था, जिसे तब के नेता ब्रज बिहारी प्रसाद की सरपरस्ती हासिल थी। इन दोनों ही गुटों में लगातार गैंगवार होती थी, कभी ठेकों को लेकर तो कभी रसूख कायम करने को लेकर। खैर, इन सब के बीच कौशलेंद्र शुक्ला यानी छोटन शुक्ला के गुनाहों की लिस्ट लंबी हो रही थी। दूसरी तरफ आनंद मोहन विधायक बन चुका था और अब लोकसभा जाना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने बिहार पीपुल्स पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई और इसमें छोटन शुक्ला को शामिल कर लिया और उसे टिकट देने का भी फैसला किया। तभी 4 दिसंबर 1994 को एक घटना घटी। उत्तरी बिहार में दहशत का पर्याय बने डॉन कौशलेंद्र शुक्ला पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह हमला रात के करीब 10 बजे चांदनी चौक पर AK-47 से किया गया था। इसमें छोटन शुक्ला मारा गया। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में जो एक नाम आया वो कोई और नहीं, वो बिहार का बाहुबली नेता ब्रज बिहारी प्रसाद था। लेकिन अब एक ऐसे हत्याकांड के बाद दरअसल कोसी के क्षेत्र में एक ऐसा नाम सामने आने वाला था जो बिहार की सियासत ही नहीं, वर्चस्व की कहानी को भी बदलने वाला था। 25 दिसंबर 1994 को आनंद मोहन सिंह और छोटन शुक्ला के भाई प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी डीएम जी कृष्णैया वहां से गुजर रहे थे। आनंद मोहन के साथ छोटन शुक्ला के 2 भाई थे और इन्होंने कार पर हमला बोल दिया। इस हमले में जी कृष्णैया को मौत के घाट उतार दिया गया। एफआईआर दर्ज हुई और विजय शुक्ला और मुन्ना शुक्ला पर केस बन गया। इस हत्याकांड के बाद दरअसल मुन्ना शुक्ला के हाथों में गुनाह की मेहंदी चढ़ गई। शुक्ला भाइयों ने अपने बड़े भाई का बदला लेने का काम शुरू किया। कुछ महीनों बाद ही ओंकार सिंह के साथ 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये वही ओंकार सिंह था जिस पर ब्रज बिहारी प्रसाद के इशारे पर छोटन शुक्ला की हत्या का आरोप था। उसकी हत्या के बाद ब्रज बिहारी प्रसाद को इस बात का एहसास था कि शुक्ला ब्रदर्स का कद अब बढ़ रहा है और इसी बीच छोटन शुक्ला के छोटे भाई अवधेश शुक्ला यानी भटकन शुक्ला को उसके ही खास बुर्गे दीपक सिंह ने एक गोली मार दी और इस हत्याकांड के बाद अब जो ज्वालामुखी फूटा था इन भाइयों में तीसरा यानी मुन्ना शुक्ला था। अब एक नया गुट तैयार होने लगा जिसमें मुन्ना शुक्ला के साथ था सूरजभान सिंह। दूसरी तरफ बिहार में इंजीनियरिंग घोटाला होता है जिसमें ब्रज बिहारी प्रसाद को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन सीने में दर्द के नाम पर ब्रज बिहारी प्रसाद पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं और यहीं पर अंधाधुंध फायरिंग कर ब्रज बिहारी प्रसाद को मौत के घाट उतारा जाता है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो नाम दर्ज हुए सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और श्री प्रकाश शुक्ला के साथ साथ कई और लोगों का था। मुन्ना शुक्ला अब एक बड़ा नाम बनता जा रहा था। अब खून के लाल छींटे उसके दामन पर थे और इसलिए उसने अब सफेद पोश बनने की ठानी। इस सफर की शुरुआत होती है साल 2009 में, जब हाजीपुर जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जीत हासिल कर लेता है। अब उसका कद और भी बड़ा हो चुका था। अब वो लोकसभा जाना चाहता था, इसलिए साल 2004 में वो वैशाली लोकसभा सीट से निर्दलीय खड़ा हो गया, लेकिन आरजेडी रघुवंश प्रसाद से वो शिकस्त खा जाता है। लेकिन शुक्ला ने लगभग 2.5 लाख वोट हासिल करके अपने वजूद का एहसास हर किसी को करवा दिया था।
मुन्ना शुक्ला ने अपना दबदबा बना दिया। इसी वजह से 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए जनशक्ति पार्टी मुन्ना शुक्ला को लालगंज से टिकट दे दिया। फिर मध्यावधि चुनाव में मुन्ना शुक्ला को सरपरस्ती मिली नीतीश कुमार की। अब मुन्ना शुक्ला को ऐसा लगने लगा कि उसका वक्त अब सही हो रहा है। लेकिन 3 अक्टूबर 2007 को पटना के अपर जिला जज कृष्णैया हत्याकांड के मामले में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई और आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इन 4 लोगों में जो एक नाम था, उसमें एक नाम मुन्ना शुक्ला का था। यानी मुन्ना शुक्ला की परेशानी अब बढ़ चुकी थी। अब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और साल 2008 में फैसला सुनाया गया। आनंद मोहन की सजा को फांसी से कम कर दिया गया और उम्र कैद में बदल दिया गया और मुन्ना शुक्ला को बरी कर दिया गया। अब मुन्ना शुक्ला के ऊपर हत्या के 5 मुकदमे बचे थे। नीतीश का साथ मिलने के बाद एक बार फिर से 2009 में वैशाली से लोकसभा का टिकट मिला, लेकिन वो फिर हार गया। इसी साल 12 अगस्त को एक और फैसला आया ब्रज बिहारी हत्याकांड में। फैसले में मुन्ना शुक्ला समेत 9 लोगों को दोषी करार दिया गया। अब सजायाफ्ता मुजरिम होने की वजह से साल 2010 में मुन्ना शुक्ला चुनाव नहीं लड़ सकता था। उसने अपनी पत्नी अन्नू शुक्ला का नाम आगे बढ़ाया। अन्नू शुक्ला ने जीत भी हासिल कर ली। लेकिन साल 2012 में मुन्ना शुक्ला जेल में था। एक दिन हथकड़ी पहन वो कोर्ट परिसर में जेडीयू की अधिकार रैली में पर्चा बांट रहा था। आरोप लगा कि वो वास्तव में रंगदारी वसूल रहा था और जब इस मामले ने सियासी रंग लिया तो मुन्ना शुक्ला अब नीतीश की आंखों में खटकने लगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में मुन्ना शुक्ला को न केवल डीएम-जी कृष्णैया के मामले में बल्कि ब्रिज बिहारी प्रसाद के मामले में भी बरी कर दिया जाता है। मुन्ना शुक्ला फिर से आज़ाद हो चुका था। एक बार फिर साल 2015 में लालगंज से चुनावी मैदान में आ गया, लेकिन वो हार गया। उसका रुतबा काम नहीं आया। उधर 2014 में वैशाली की सीट से लोकसभा चुनाव में उसकी पत्नी भी हार चुकी थी। साल 2024 यानी इस साल के लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर से मुन्ना शुक्ला वैशाली से आरजेडी के तरफ से मैदान में हैं अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पाने के लिए। तो यही थी कहानी आज के नॉर्थ बिहार के एक सबसे बड़े बाहुबली की। और साथ ही साथ बाहुबली ऑफ बिहार के सीरीज में आपने एक और बाहुबली की कहानी सुनी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको ये सीरीज भी कैसी लग रही है बाहुबलियों की, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आप इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी आप तक पहुंचते रहे बिना किसी रुकावट के। हम फिर इस सीरीज में कोई और नई कहानी लेकर आएंगे, किसी और नए बाहुबली की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।